अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है फ़ेसबुक पे रिमार्केटिंग एड्स किस तरह से चला सकते हैं। अगर आपको मालूम हो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो रिमार्केटिंग एड चलाते हैं उन लोगों के लिए चलाते हैं, उन ऑडियंस के लिए चलाते हैं जो कि हमारे बॉटम ऑफ द फनल पहुँच चुके होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर चुके होते हैं। हम उनको न्यू ऑफ़र कराते हैं या न्यू कूपन हम उनको भेजते हैं या हम उनको अपसेल, क्रॉस सेल या डाउन सेल करने की कोशिश करते हैं। तो हम रिमार्केटिंग एड्स चलाते हैं। रिमार्केटिंग बेसिकली हमारे जो पास्ट कस्टमर होते हैं उनको हम री-एंगेज करने के लिए हम चलाते हैं ताकि हमारी जो रिटेंशन हमारे बिज़नेस के साथ उनकी जो रिटेंशन है वो मेंटेन रहे। हमारा बिज़नेस का आरओआई इंक्रीज़ होता रहे और हमारा जो कस्टमर वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जो है अपनी रिमार्केटिंग एड्स किस तरह से चला सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रिमार्केटिंग एड्स होता क्या है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि री-एंगेज पास्ट कस्टमर मीन कि हमने जो पास्ट कस्टमर होते हैं हमारे, उनको री-एंगेज करने के लिए ये ऐड चलाते हैं, ठीक है? ताकि हमारे ब्रांड्स के साथ वो एंगेज करें, उनके रिकॉल आए हमारी ब्रांड्स के रिलेटेड उनके माइंड में, ठीक है? अगर उनको न्यू प्रोडक्ट हमने दिखाना है तो वो अपसेल कर सकते हैं, डाउन सेल कर सकते हैं या क्रॉस सेलिंग हम उनके साथ कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब के स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें हम रिमार्केटिंग एड्स यूज़ करते हैं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, किस वजह से करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। एक तो है कि हमारे पास पास कस्टमर होने चाहिए जिन्होंने हमारे से परचेज़ किया प्रोडक्ट। मीन कि आपके प परचेज़ इवेंट्स होने चाहिए जिसकी बेस पे आप उनको रिमार्केटिंग करें। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो थैंक यू पेज है। मीन कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी वेबसाइट पे आपने थैंक यू पेज लगाया हुआ है, कोई जब भी कोई आपका प्रोडक्ट बाय करेगा वो आपके थैंक यू पेज पे जाएगा, तो आप उनके थैंक यू पेज के ज़रिए भी उनको रिमार्केटिंग कर सकते हैं। जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है वो है कस्टमर डाटा, मीन के हमारे पास डाटा होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसके तक पहुँच सकें। तो कस्टमर जो डाटा होता है हम उसको फिर डिफरेंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं। हम ईमेल सेंडिंग भी कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, हम उसको एसएमएस मार्केटिंग भी कर सकते हैं और उनको हम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे कस्टमर जो लिस्ट है हमारी उसको अपलोड करके हम उनको रिमार्केटिंग कर सकते हैं। हम गूगल एड्स के थ्रू भी रिमार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक एड्स के थ्रू भी रिमार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो बहुत अहम है, ठीक है? एक तो परचेज़ इवेंट्स होना चाहिए, मीन कि आपकी वेबसाइट अगर पिक्सेल लगा होगा तो वो आपके इवेंट्स ट्रिगर होगा परचेज़ इवेंट जब वो आपके कोई प्रोडक्ट बाय करेगा। तो आप परचेज़ इवेंट्स के थ्रू ही मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं अपने पास कस्टमर को और थैंक यू पेज पे जब वो विज़िट करेंगे, तो आप जो है कस्टम ऑडियंस में जाके स्पेसिफिक वेब पेज सेलेक्ट करके आप इसका यूआरएल डाल के इसके थ्रू भी आप रिमार्केटिंग कर सकते हैं। जो हमारे पेज पे थैंक यू पेज पे विज़िट करेंगे, तो लॉजिकली बात है कि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे तब भी हमारे थैंक यू पेज पे जाएँगे। तो हम उनको थैंक यू पेज के थ्रू हम उनको रिमार्केटिंग कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो हम मोस्टली जो ब्लॉग वगैरह जो हम बनाते हैं या हम एफ़िलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसमें जो है हम हमारा पॉपअप उनके सामने शो होता है जिसके थ्रू वो ईमेल अपना अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हमारा कस्टमर डाटा आता रहता है। ये हो सकता है कि आप ऑफ़लाइन कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है? ऑफ़लाइन आपके स्टोर पे कोई कस्टमर आपके विज़िट करता है, जब वो आपका प्रोडक्ट बाय करता है, आप उसका डाटा ले लेते हैं। तब जो है आप वो डाटा उनका अपना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करके, अपलोड करके, कस्टम ऑडियंस बना के आप उनको रिमार्केटिंग कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट के लिए या अपने बिज़नेस की कम्युनिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप उनका डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं, आप अपने कस्टमर जो पास कस्टमर है उनको एंगेज कर सकते हैं। काफ़ी वेज़ हैं इसके लिए, काफ़ी तरीके हैं, ठीक है? तो ये 3 मेन तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और ये किस तरह से यूज़ होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप किस तरह से आप ये जो है रीमार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब पहला जो स्टेप है हमारा पिक्सेल इंस्टॉलेशन है, ठीक है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मेरे चैनल पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देखें मेरी पिक्सेल इंस्टॉलेशन। मैं आपको आई बटन में लिंक भी दे दूँगा इस प्लेलिस्ट का पिक्सेल इंस्टॉलेशन का, ठीक है? और इसके बाद आप क्रिएट कस्टम ऑडियंस करें। तो इसका भी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूँगा कस्टम ऑडियंस की, ठीक है? इसमें मैंने पूरी एक फेसबुक ऑडियंस पे प्लेलिस्ट बना रखी है, डेप्थ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो आप जो है सेकंड स्टेप के लिए भी आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा अपनी प्लेलिस्ट का, आप वो भी देख सकते हैं। और जो थर्ड है वो कैम्पेन है, ठीक है? कैम्पेन में हमने कन्वर्जन कैम्पेन चलानी होती है। तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको रिटारगेटिंग एड्स के बारे में बताया था, ठीक है? अ आप रिटारगेटिंग एड्स जब आप देखेंगे सेम एज़ उसी तरह आपने ये कैम्पेन भी आपने सेलेक्ट करनी है, उसी तरह आपने इसको रन करना है। तो जब आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो प्रीवियस वीडियो आपने देखनी है रिटारगेटिंग फेसबुक ऐड, ठीक है? तो
सेम एज़ इट इसी तरह आपने अपनी कैंपेन को रन करना है। जस्ट आपका जो डिफरेंशिएट होगा वो आपकी ऑडियंस डिफरेंशिएट होगी। मीन के जब आप रिटारगेटिंग एड्स चलाने लगते हैं, ये प्रीवियस वीडियो ही है 1 डे अगो मैंने बनाई थी, तो आप ये देखें इसमें, ठीक है? आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेम एज़ इट आपने इस कैंपेन को रन करना है, ठीक है? आपने जस्ट जहाँ आपने ऑडियंस सिलेक्शन करनी है एड सेट में, वहाँ आपने अपने परचेज़ इवेंट के बेस पे आप जो आपने बनाया होगा कस्टम ऑडियंस, ठीक है? आप उसके थ्रू वो आप सेलेक्ट करेंगे, या आप अपने वेब पेजेस होते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक वेब पेज, तो आप उसका यूआरएल डाल के उसकी कस्टम ऑडियंस बनाएँगे, या आपके पास कस्टमर डाटा होगा तो आप अपनी जो आपकी लिस्ट होगी वो आप अपलोड करके उसके थ्रू आप कस्टम ऑडियंस बनाएँगे। तो वो आप जो कस्टम ऑडियंस आपकी बनेगी, सेकंड स्टेप पे जो आपकी कस्टम ऑडियंस बनेगी उसको आपने कन्वर्जन कैंपेन रन करके जो एड सेट लेवल पे आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एज़ इट इट जिस तरह सेम आपने रिटारगेटिंग एड्स में आपने देखते जाना है, ठीक है? कि आप किस तरह से ऐड रन कर सकते हैं और किस तरह से आपने पब्लिश करना है, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। और इंटरेस्ट टारगेटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपके पास आपका डाटा अवेलेबल है, आपने उसको यूज़ करना है। तो इस तरह से जो है आप रिमार्केटिंग एड्स रन कर सकते हैं। मैंने आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट देना था और तरीका मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया हुआ है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं करके बताया। अगर आप फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँ, तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा इस रिटारगेटिंग फेसबुक एड्स का, ठीक है? आप वो वहाँ से जाके आप मेरी वीडियोज़ को हासिल कर सकते हैं, वहाँ से आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लें, आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने रिटारगेटिंग एड्स चलाना सिखाए थे, उसी तरह आपने रिमार्केटिंग एड्स भी चलाने हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो एंड तक देख रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन करके यहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।